कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक नए चैप्टर के साथ फिर जुड़ चुके हैं और चैप्टर का नाम है चाल, समय और दूरी। चाल, समय, दूरी से पहले हम 12 चैप्टर देख चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे तो आप बिल्कुल आई बटन के जरिए उन चैप्टरों को देख सकते हैं। और इन चैप्टरों में हम क्या देख रहे हैं? इन चैप्टरों में हम देख रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से अब तक पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर की झड़ी लगाई हुई है यहाँ पर, तो आप उन सभी को बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मदद बिल्कुल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है। इस ट्रिप में उसे 90 मिनट लगते हैं। यदि वह दोनों ओर ऑटो से जाता है तो 30 मिनट लगते हैं। यदि वह व्यक्ति दोनों ओर पैदल जाए तो कितना समय जो है लगेगा, ये बताना। देखिए, एक तरफ जो है वो पैदल जा रहा है, एक तरफ जा रहा है पैदल, और दूसरी तरफ जो है वो जा रहा है ऑटो से। किससे जा रहा है? ऑटो से। तो उसे जो टोटल समय लगा वो 90 मिनट लगे। कितने लगे? 90 मिनट। अच्छा, अगर मैं इस समीकरण को 2 से गुणा कर दूं, इस समीकरण को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 2 बार वो पैदल चला जाएगा, 2 बार वो ऑटो से चला जाएगा, और जो समय है वो भी डबल हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा? 180 मिनट। ठीक है भैया। अब यहाँ पर इसने एक बात कही है कि अगर वो दोनों तरफ ऑटो से जाता है तो 30 मिनट लगते हैं। अगर वो दोनों तरफ ऑटो से जा रहा है, दोनों तरफ ऑटो से जा रहा, तो उसे 30 मिनट लग रहे हैं। कितने मिनट लग रहे हैं? 30 मिनट लग रहे हैं। अगर मैं घटा दूं तो घटाते ही काम बना। दोनों तरफ पैदल गया और समय लगेगा 150 मिनट। समय कितना लगेगा भैया? 150 मिनट। और 150 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? 2 घंटे में 120 मिनट हो गए, तो 2 घंटे तो पूरे हो गए, और 30 मिनट और एक्स्ट्रा होगी। तो कुल मिलाकर ये इसका जवाब होगा 2 घंटे 30 मिनट, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एक तरह से सटीक जवाब, सही जवाब जो है बन रहा है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये क्वेश्चन नंबर होगा आपका दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया गया है। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन? पढ़ें आप, और यहाँ पर हम भी आपके लिए पढ़ देते हैं। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मीटर पर सेकंड में कितनी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो चाल है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है भैया? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसे क्या करना? मीटर पर सेकंड में बदलना। तो 45 गुणा 5/18 कर देंगे। तो यहाँ पर काट दो भाई, किससे? यहाँ पर 9 से काट दो, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18। इसका मतलब 25/2 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब ये देखना होगा कि बटे में है या पॉइंट में। पॉइंट में है तो 25/2 का मतलब 12.5 मीटर प्रति सेकंड जो है इसका जवाब बन रहा है। ठीक है भाई। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या चीज आपके लिए लेकर आ रहा है, क्या बात आपके लिए लेकर आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन लगाया आपके लिए, और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह प्रत्येक घंटे अगर 3 किलोमीटर अधिक तेज गति से साइकिल चलाता तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे कम समय लेता। प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाई है, ये बात हमें बतानी है। देखिए, एक सूत्र है हमारे पास, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। अगर हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो काम बनेगा।
दूरी आपने पढ़ी अभी 240 किलोमीटर है, 240 किलोमीटर है। चाल जो है उसने दी नहीं है, केवल वृद्धि दी है चाल की, तो एक चाल होगी x और दूसरी चाल हो जाएगी कितने किलोमीटर की, यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि, तो दूसरी हो जाएगी x + 3 और बटे में इन दोनों का अंतर तो 3 आ गया। समय का अंतर कितने कम या ज्यादा घंटे लग रहे हैं वही क्या है, समय का अंतर है। और यहाँ समय का अंतर कितना है, 4 घंटे। 4 घंटे जो है वो समय का अंतर है। 4 से काट दिया हमने, 4 × 6 = 24, इसे इधर ले आए भाई, कितना है 36 18 180 बराबर x × x + 3। अब x की वैल्यू ऐसी या तो इसे समीकरण को हल कर लो या अपने पास से रख दो। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 12 रख दूँ तो काम बन जाएगा, क्योंकि 12 15 क्या हुआ, 180 हुआ है भाई। यहाँ पर 12 और यहाँ पर हो जाएगा 12 + 3 मतलब 15, तो 12 × 15 180 है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी आपकी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका जवाब बनेगा। और ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। किस ऑप्शन में है, सी। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ले आओ भाई, ये हो गया x × x + 3 = 180, x² + 3x - 180 बराबर 0। 180 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 3 हो, तो वही आ जाएगा आपका x² + 15 - 12 x - 180 बराबर 0। तो x का मान कितना आ जाएगा भैया, इस तरह से यहाँ से भी हल करके 12 ही बन जाए। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे भाई। चौथा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, चौथा क्वेश्चन है, एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर की दूरी पर रिसाव शुरू हो जाता है। जब जहाज 20 किलोमीटर की दूरी पर है तब उसमें रिसाव शुरू हो जाता है। रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटे से आगे बढ़ने में सक्षम है। मतलब अभी भी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है, लेकिन 23 मिनट तक वो जो है जल प्लावित रह सकता है, मतलब जल के ऊपर रह सकता है। यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाए और जहाज के दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट का समय लगे, तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए जिससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके। अब देखिए 23 मिनट जहाज जो है ऊपर हो सकता है पानी से, और 8 मिनट जो है बचाव दल को निकालने में लगेंगे। इसका मतलब 23 में से 8 घटाना पड़ेगा। 15 मिनट का समय है नौका के पास। नौका के पास कितना है, 15 मिनट का समय। हम लिखेंगे नौका के लिए समय, नौका के लिए समय कितना भैया, 23 में से आप 8 घटा दो, 15 मिनट का समय है। 15 मिनट तक ही जो है अगर वो पहुंच जाती है तो ही ये सारे यात्री बच सकते हैं। अब नौका की चाल, अब दूरी कितनी है, दूरी है 20 किलोमीटर, तो यहाँ लगाएंगे दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी 20 किलोमीटर की। अब चाल जो है, चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है किसकी, ये है जहाज की, और नौका की पता नहीं, लेकिन दिशा विपरीत है। नौका इधर से आ रही, जहाज इधर से आ रहा, तो जुड़ेगी चाल, तो x + 20 हो जाएगी। समय कितना लग रहा, समय यहाँ पर 15 मिनट ही है हमारे पास, तो 15/60 कर देंगे इसे हम। 15 कम 15, 15 चौका 60, यहाँ पर करा 20 चौका 80 बराबर x + 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है नौका की चाल होनी चाहिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए क्या भाई, नौका की चाल। 1 मिनट, यहाँ पर जो चाल थी, सॉरी चाल देखिए यहाँ पर गड़बड़ लिख दी मैंने। चाल जो है 12 है, 20 नहीं है, 12 है, 20 नहीं है, 12 है। तो 12 अगर घटाएंगे तो फिर कितना बचेगा, 68 बचेगा, तो 68 हो जाएगा। मैं देख रहा कि यहाँ पर 60 तो भाई ऑप्शन में ही नहीं है, तो गलती से जो चाल है, जहाज की चाल है, वो गलत लिखी गई यहाँ पर, और जो चाल थी वो 12 थी, लिखी गई थी 20, तो इसलिए गड़बड़ हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, उसके लिए भी जान लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं। और यह होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं भाई। 5वां क्वेश्चन क्या है, देखे भाई 5वें क्वेश्चन की बात करें अगर, तो यह आया 5वां क्वेश्चन।
5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5वां क्वेश्चन है, देवेंद्र रोज 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से उसने 3/4 की गति से 1/3 दूरी तय की। शेष दूरी उसने सामान्य गति के 4/3 से तय की। तो देवेंद्र को उस दिन जो है कार्यालय कितने समय पहुंचा, ये बताना। पहले देवेंद्र की चाल देख लो। पता नहीं क्या है भाई, देवेंद्र की चाल जो है, मान लिया हमने x किलोमीटर प्रति घंटा है। देवेंद्र की चाल हमने मान ली, नहीं पता तो माननी पड़ेगी। अब यहाँ पे समय कितना लग रहा? 8 बजे से 9:30 बजे तक का समय जो लगा वो 1.5 घंटे का समय लगा। समय कितना लगा? 1.5 घंटे का। 1 से 1/2 लिख दूं या 3/2 घंटे भी मैं लिख सकता हूँ भाई। 8 से 9:30 1.5 घंटा बना। अब हो क्या रहा, अगर मैं यहाँ दूरी की बात करूं तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल ये है और समय ये है, तो कुल मिलाकर 3x/2 जो है वो दूरी है। लेकिन यहाँ पर उसने कहा सामान्य गति की 3/4 गति से 1/3 दूरी तय करी। जो दूरी टोटल थी 3/2x, उसका 1/3 सामान्य चाल थी x, उसकी कितनी से? 3/4 से। तो x गुणा 3/4 से इसने तय करी। आगे जो बची वो कितनी बची भाई? 3/2x का 1/3 जा लिया तो बचेगा 2/3। बचेगा कितना? 2/3। और ये तय करी इसने 4/3 गति से। 4/3 की गति से इसने तय करी। जो भी हमारी चाल थी उसकी 4/3 से इसने तय करी। ये इसका टोटल समय होगा। क्या होगा? ये इसका समय होगा टोटल। ठीक है भाई। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, x से x गया, इसे x से x गया। इसे तो मानते ना मानते कोई दिक्कत ही नहीं थी। 2 से काटते 2 दूनी 4, उल्टा करेंगे तो 2/3 आएगा, प्लस इसे भी उल्टा करेंगे 3/4 आएगा। एलसीएम लिया 12 आया, तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 8 और 9 17/12 घंटे का समय लगेगा। ठीक है। अब यहाँ जो समय दिया है वो किस तरह से दिया है? वो दिया है यहाँ पर समय हमें पूरा बताना। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, मिनट बदल लो पहले से। 17/12 गुणा 60 कर दो, 12 पंजे 60, 17 पंजे 85 मिनट। कितने बनी? 85 मिनट। 85 मिनट का मतलब कितना हो गया? 60 मिनट का 1 घंटा। और आगे कितनी बची? 25 मिनट। तो 1 घंटा 25 मिनट का समय लगा। अब समय की बात कर रहे, 8 बजे चला वो। किस टाइम चला? 8 बजे। 1 घंटा 25 मिनट लग गए। तो कुल मिलाकर 9:25 पे AM ही है सारे के सारे समय। तो 1 घंटा 25 मिनट का जो समय लगा, तो उसको लगाते हुए 9:25 पे वो कहाँ पहुँच गया? कार्यालय पहुँच गया। और ये इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही हो गया। चलिए भाई, छठे क्वेश्चन की तरफ यहाँ हमारी निगाह होती हुई छठे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन एक बार फिर से वो जैसा भी एक क्वेश्चन पहले कराया था, जो जहाज वाला था, बिल्कुल सेम है। तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर किसी जहाज में छेद उत्पन्न हो गया है, परंतु फिर भी वह 18 मिनट तक जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तट की ओर चल सकता है, यात्रा कर सकता है। तट से भेजे जाने वाले बचाव नाव को जहाज तक पहुंचने के बाद यात्रियों को बचाने के लिए 6 मिनट का समय लगता है। जहाज पर उपस्थित सभी लोगों को सफलतापूर्वक बचाने के लिए क्या गति होनी चाहिए? बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है। तो यहाँ नौका का समय कितना है? नौका के लिए समय, नौका के लिए समय कितना है भाई? 18 में से 6 घटा दो, 12 मिनट है। अब यहां पर दूरी बराबर चाल गुणा समय। कितनी दूर छेद हुआ है? देखो भाई, छेद हुआ 15 किलोमीटर की दूरी पर। चाल कितनी? नौका की x होगी और जहाज की है 10। आपको गलती नहीं करने का, जो पहले गलती कर दी थी 12 की जगह 20 लिख देता। और यहाँ 12 मिनट है तो 12/60 कर देंगे। तो 12 कम 12, 12 पंजे 60, 15 पंजे 75, तो x + 10 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भैया? 65 किलोमीटर
प्रति घंटा जो है इसकी चाल बनी और ये किस ऑप्शन में है, ये डी ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। थोड़ा सा तो मैं इंक डाल दूं इसमें, जिससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं बीच में गड़बड़ कर रहा है तो वो ना रहे, और साथ ही साथ जो है आप तब तक इस क्वेश्चन को उतार सकते हैं। मैंने ये इंक डाल दिया इसमें, और इंक डालने के बाद आपके लिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देते हैं भैया लगा। बोर्ड पर पहुँच चुका है आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बारी किसकी आनी, 7 की। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो बारी आएगी वो किसकी आएगी, क्वेश्चन नंबर 7 की। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे भी देखिए भाई। 7वां कह रहा, गोविंदा सामान्यतः प्रतिदिन अपने घर से 8 बजे निकलता है तथा समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन वह सामान्य गति के 4/5 से यात्रा करता है और 22:50 मतलब 22 घंटे 50 मिनट की देरी से पहुंचता है। गोविंदा को कार्यालय पहुंचने का सामान्य समय बताना है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके लिए तो हमारे पास सिंपल सा सूत्र है। सामान्य समय का जो सूत्र होता है x डिफरेंस y गुणा t, मिनट घंटे जो भी है वो लिखने हैं। अगर यहाँ मिनट है तो मिनट लिखेंगे, घंटे हैं तो घंटे लिखेंगे। अब जैसे 4/5 का है तो 4/4 डिफरेंस 5 और समय लग रहा 22:50, समय लग रहा 22:50। कर दो भैया 0, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9। इसका मतलब क्या है, 90 मिनट है तो मिनट ही आ गई है। अब यहाँ पर बताना है घंटे और मिनट में, तो 90 मिनट को क्या लिख देंगे हम, 1 घंटा तो पूरा हो गया और आगे बची 30 मिनट। तो 1 घंटा 30 मिनट जो है इसका यहाँ पर जवाब बनेगा, और ये 1 घंटा 30 मिनट किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। अब देखे मैं भी देखता हूँ थोड़ा सा कि यहाँ पर क्लियर बिल्कुल हुआ होगा। बिल्कुल हुआ है क्लियर, क्योंकि इंक कहीं ना कहीं कम हो चला था, इंक कहीं ना कहीं कम हो चला था तो उसको दिया है बढ़ा, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए दिया है लगा। राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है और 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल से चल सकता है। वह परिवहन के दोनों तरीकों का प्रयोग करके 600 मीटर की दूरी को तय करने के लिए 45 सेकंड का समय लेता है। साइकिल से जो है वो कितनी देर तक चला, ये हमें बताना है। साइकिल की बात कर रहा है, ठीक है भैया। अब यहाँ पर देखें, हमें दूरी तो पता लगे, 600 किलोमीटर की टोटल दूरी है, 600 किलोमीटर की टोटल दूरी है, उसमें से x मीटर है, x मीटर की दूरी जो है उसने साइकिल से चली, और बची हुई 600 माइनस x जो है वो पैदल चला। अब पैदल की चाल 5 है और साइकिल की चाल जो है वो 20 है, और टोटल जो समय लग रहा है वो 45 सेकंड का समय लग रहा। टोटल जो समय लग रहा वो कितना लग रहा, 45 सेकंड का समय लग रहा। कर दो हल भाई, इसका एलसीएम 20 आ गया तो ये तो x हो गया, ये आ गया 5 चौक 20, 4 की गुणा करेंगे तो 4 छक 24, तो ये आ गया माइनस 4x बराबर 45। ठीक है भाई, इसकी गुणा इसमें कर दो तो 45 दूनी 90, ये हो गया आपका 900, और ये माइनस 3x और प्लस 2400, तो इसे उधर ले जाओ तो माइनस 3x बराबर 900 माइनस 2400, कुल मिलाकर माइनस 3x बराबर माइनस 1500, इससे कैंसिल हुआ, 3 पंजे 15। तो इसका मतलब ये जो दूरी है जो साइकिल से चल रहा है वो 500 मीटर की दूरी है, लेकिन दूरी नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए था समय। तो समय बराबर हो जाएगा भैया दूरी बटे 4। तो यहाँ पर 25 सेकंड का यहाँ पर समय जो है वो बिल्कुल लगा है, और 25 सेकंड का समय आपका किस ऑप्शन में है, आप बिल्कुल देख सकते हैं 25 सेकंड का सी ऑप्शन आपका एक बेहतर जवाब यहाँ पर बन रहा है। चलिए भाई लेते हैं आपका 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन की बात आ गई है, और यहाँ पर 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे भी देख लेते हैं। रविंद्र रोज 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे पहुंचता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति की 3/4 की गति से 1/3 दूरी तय की। अगर वह समय पर कार्यालय पहुंच गया तो रविंद्र ने अपनी सामान्य गति से कितने गुना जो गति थी शेष यात्रा जो है कितनी गति से तय करी वो बताना है। तो रविंद्र की चाल नहीं पता, तो रविंद्र की चाल हमने मान ली x है,
x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और समय जो है लग रहा 1.5 घंटे का लग रहा, 8 से 9:30 वही। अभी एक थोड़ी देर पहले भी समय आया था, सेम था बिल्कुल। तो दूरी वहाँ भी निकाल ली तो यहाँ भी निकाल लेंगे, 3x/2 किलोमीटर की दूरी होगी। अब क्या था इस दूरी का 1/3 भाग इसने तय करा 3/4 साल से। अब जो बचा हुआ है इस दूरी का 2/3 भाग पता नहीं किस चाल से तय करें भाई मान लो। और जो समय है वो क्या कह रहा, उससे समय पर ही पहुंच रहा है, इसका मतलब समय अभी भी से 3/2 घंटे लगेंगे। बस इसे हल कर दो भाई। इससे हो गया 2 दूनी 4, इससे हो गया, इससे हो गया, x भी गया, इसे हल कर देंगे तो आ गया 2/3 प्लस इसे लिखेंगे हम x/y बराबर 3/2 या x/y बराबर 3/2 माइनस 2/3। अगर यहाँ पर बात करें तो x/y बराबर एलसीएम लिया 6 आया, 3 की गुणा 3 में करी 9, 2 की गुणा 2 में करी 4, तो कुल मिलाकर 5/6 y की वैल्यू निकालनी है तो 6/5x, तो 6/5 गुना इसका उत्तर आया। कितना आया? 6/5 गुना। और 6/5 गुना किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। तो इस तरह से इसका जो है वो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब बन रहा है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये है आज का 10वां क्वेश्चन जो समय दूरी के चैप्टर से पूछा गया। तो समय दूरी का चैप्टर कहीं ना कहीं ऐसा है जो एक क्वेश्चन बिल्कुल लेकर आता है, एक क्वेश्चन बिल्कुल लेकर आता है। ललिता 6 मीटर पर सेकंड की चाल से चल सकती है अथवा 25 मीटर पर सेकंड की चाल से साइकिल से चल सकती है। यातायात के दोनों साधनों का प्रयोग करके उसे 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगते हैं, तो ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई? ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन नंबर हमने 8 किया था वो बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन था, उसी तरह से जो है यहाँ पर होना था। ठीक, तो एक बार फिर से दूरी नहीं दी गई, जो साइकिल द्वारा चली गई दूरी हमने x मान ली, और जो बची हुई होगी वो 650 माइनस x हो जाएंगे। अब ये पैदल चल रही 6 के हिसाब से और भैया साइकिल से चल रही 25 के हिसाब से, और समय यहाँ पर 45 सेकंड का इन्होंने टोटल दिया हुआ है। 45 सेकंड का यहाँ पर टोटल समय दिया हुआ है। एलसीएम ले लो, 25 और 6 का 150 हो गया भैया, ये आ गया 6x, ये 25 की गुणा कर दो, 25 गुणा 650 माइनस x बराबर 45। ठीक है भाई, ये आया 6x, 25 पंजे 125, 12 25 छिक्का 150, 150 और 12 162 माइनस 25x बराबर 0, 15 पंजे 75, 7 15 चौका 60 और 7 67, इसमें से घटाया 19 आया भाई, इसे इधर ले जाओ तो ये आ गया, इसमें से 16 250 घटा दो, 16 250 में से 6750 घटाया 0 0 5 और यहाँ पर आया 9, 9500 आ गया। तो माइनस 19x बराबर माइनस 9500, कुल मिलाकर इससे गया 19 पंजे 95 होता है। एक बार फिर से 500 मीटर की दूरी जो है वो साइकिल से चली। समय निकालना तो फिर वही करना भैया, 500 बटे कितना 25, तो 25 दूनी 50, 20 सेकंड का यहाँ पर समय लगा। ठीक है, और 20 सेकंड का समय यहाँ पर इसका उत्तर एक तरह से सही बना है। चलिए 10वें के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात, क्वेश्चन नंबर किसकी? 11 की बात, 11वां क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। और यहाँ पर देखते हैं 11वें क्वेश्चन की बात जो है उसको बिल्कुल समझेंगे। 11वां क्वेश्चन है, प्रसून एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर की दूरी तक साइकिल चलाता है। यदि वह प्रति घंटे 2 किलोमीटर की जो है धीमी गति से साइकिल चलाता तो गंतव्य पर पहुंचने में 3 घंटे अधिक लगते। निम्नलिखित विकल्पों में से किलोमीटर प्रति घंटे की उस गति का चयन करो जिससे उसने जो है प्रसून ने साइकिल चलाई थी। तो मैंने आज ही एक फॉर्मूला लिखवाया था, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। क्या लिखवाया था? दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर।
तो दूरी कितनी है 180 किलोमीटर की। चाल यहाँ पर दी नहीं गई, केवल धीमी की बात करी तो एक चाल सामान्य चाल x होगी और दूसरी होगी x-2, दोनों का अंतर 2, और जो समय था वो 3 घंटे का यहाँ पर समय था। अब 3 से काट दिया हमने, 3 छंग 18, 6 दूनी 12, 120 बराबर x इंटू x-2। 120 कैसे टुकड़े कर दो कि अगर x की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ मैं 12 है तो यही आ जाएगा भैया, यहाँ 12 रखा, यहाँ 12-2 मतलब 12 गुणा 10, 12 दूसरा में 120। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर क्या बनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपके सी ऑप्शन में है, जो आपका सी ऑप्शन एक तरह सही है। या फिर वही दूसरा तरीका बता रखा मैंने कि इस समीकरण को यहाँ ले जाओ और x इंटू x-2 बराबर 120 या x² - 2x - 120 बराबर 0। तो 120 कैसे टुकड़े जिनका अंतर 2 हो, 12 - 10 बन जाएगा, और इस तरह से तब भी उत्तर यही है। जो भी अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं।